माननीय दर्शकगण, यूट्यूब चैनल जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रामायण कितना झूठ कितना सच इस टॉपिक पर चर्चा की थी और रामायण में दी गई घटनाओं, जगहों आदि का तुलनात्मक अध्ययन करके आपके सामने विचार रखे थे और अंत में यहाँ तक बात छोड़ी थी कि जिस काल में रामचंद्र जी हुए, कहा जाता है, हालांकि अलग अलग मत हैं, बहुत सारे अलग अलग मत हैं उनके जन्म की तिथियों के बारे में। जिस काल में रामचंद्र हुए उस काल में ना तो लंका टापू रूप में था, श्रीलंका जिसको रावण की लंका कहा जाता है, और ना ही अयोध्या शहर अस्तित्व में था। इसी विषय पर आज आगे बात करेंगे और देखेंगे कि रामायण में दी गई घटनाएं, स्थान और तथ्य जो हैं, जिनको इतिहास कहा जाता है, उनमें कितना इतिहास है, कितना मिथहास है, और क्या वाल्मीकि जी सच में रामचंद्र जी के समकालीन थे। अगर वो समकालीन थे तो बाद वाली घटनाएं जो किसने रामायण में जोड़ दी और क्यों जोड़ दी, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो दूसरे एपिसोड। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं और रामायण में दिए गए तथ्य क्या कहते हैं। जैसा कि रामचंद्र जी के जन्म के बारे में है कि सबसे पहली जो मिति बताई गई है आचार्य जगदीश जी द्वारा कि 1,81,49,000 वर्ष पूर्व रामचंद्र जी हुए। उसके बाद 2 लाख वर्ष भी बताया जाता है। कुछ लोग 9,000 ईसा पूर्व कहते हैं, कुछ लोग 7,000 ईसा पूर्व कहते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास एक इंस्टीट्यूट है जिसने यह दावा किया है कि रामचंद्र जी का जन्म 5,114 बीसी में हुआ, 10 जनवरी 5,114 बीसी में। हम इसी डेट को, इसी तिथि को मानकर चलेंगे, सच मानकर चलेंगे और देखेंगे कि कितनी खरी उतरती है। यदि हम 5,114 बीसी को भी मान लें कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो रामायण पढ़ें तो पता चलता है कि रामायण में बताया गया है कि रामचंद्र जी की माताएं, उनके महल की जो दूसरी औरतें हैं, नौकरानियां हैं, दासियां हैं, उन्होंने रेशम की साड़ियां पहन रखी हैं। ऐतिहासिक तौर पर यह बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि रेशम की खोज 3,100 ईसा पूर्व चीन में हुई और 2,500 ईसा पूर्व के लगभग रेशम भारत में आया। अर्थात अगर रेशम की साड़ियां पहनी थी तो रामचंद्र जी का काल जो है वो 2,500 और 2,000 ईसा पूर्व के बीचों बीच होना चाहिए। या फिर ये घटनाएं ये बातें किसी ने बाद में जोड़ दी। उसके बाद हम देखते हैं कि वीणा बजाने का जिक्र है। वीणा की खोज भी इसी काल में हुई, 2,500 ईसा पूर्व के आसपास हुई। लोहा, जिसकी भारत में खोज और प्रयोग 900 ईसा पूर्व के बाद हुआ, 900 ईसा पूर्व से पहले नहीं था। और रामायण में लिखा गया है कि जिस पेटी में रामचंद्र जी, वो धनुष जो रामचंद्र जी ने तोड़ा और सीता जी के साथ स्वयंवर रचाया, वो धनुष लोहे की पेटी में रखा हुआ था। इसके अलावा भी कुछ जगह रावण की लंका में भी जब बात चलती है तो वहां भी बताया गया है कि कुछ लोहे की वस्तुएं बताई गई है। और लोहे की खोज 9,000 ईसा पूर्व के बाद होती है। तो ये मान लेना चाहिए, क्या ये मान लेना चाहिए कि रामचंद्र जी 900 ईसा पूर्व के बाद हुए, या किसी ने बाद में ये बातें उसमें शामिल कर दी, या फिर वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के समकालीन नहीं थे और बाद में उन्होंने रामायण लिखी और ये सारी बातें उस वक्त तक
मौजूद थी, इसलिए उन्होंने उसमें लिख दी। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास के रामचरितमानस में भी बुद्ध और उनके अनुयायियों को उनकी भर्त्सना की गई है, उनको बुरा कहा गया है। तो हमें पता है कि बुद्ध का जन्म 627 ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद ही बुद्ध मत चर्चा में आया। तो अगर या तो रामायण इसके बाद लिखी गई, रामचंद्र पहले हो चुके थे, तो या रामचंद्र जी उसके बाद हुए। तीसरी बात यह हो सकती है कि रामायण में जो मिलावट की गई, जो प्रक्षेपण किए गए, जो रामायण का असली रूप, मूल रूप बिगाड़ा गया, उसमें ये बातें बाद में डाल दी गई। और किसने डाली, क्यों डाली, इस पर बाद में चर्चा अगले एपिसोड्स में करते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हनुमान जी और उनके साथी सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं और दक्षिण में वो क्या देखते हैं। दक्षिण में उस काल में जिन राजाओं के नाम बताए गए हैं, वो राजे 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी सन के दरमियान हुए हैं। 500 ईसा पूर्व के बाद वो राजवंश वहां राज कर रहे थे, जो रामायण में लिखे गए। तो उसी काल में हनुमान जी और उनके साथी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। इस काल में श्रीलंका में रावण का नहीं, बल्कि एक विजय नाम के राजे का राज था। तो फिर यह घटना भी सिद्ध करती है कि रामायण में या तो मिलावट की गई, या रामायण बाद में लिखी गई, या रामचंद्र उसके बाद हुए। 500 ईसा पूर्व के बाद रामचंद्र जी हुए। थोड़ा और आगे आइए। रामचंद्र जी स्वर्ण मुद्राएं दान में देते हैं। स्वर्ण मुद्रा जो पहली बार जारी हुई, जिसकी खोज हुई और बनाई गई, किसी राजे ने जारी की, तो वो राजा था मनेंडर, जो कंधार के एरिए का राजा था। उसने 155 ईसा पूर्व के बाद राज्य किया और उसने ये जारी की। अगर रामचंद्र जी ने स्वर्ण मुद्रा दान में दी, तो इसका अर्थ ये होता है कि रामचंद्र उसके बाद हुए। 150 ईसा पूर्व के बाद वो अयोध्या के राजा बने। इससे और आगे चलते हैं तो पता चलता है कि जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, ये रामायण में लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण जो 3-4 नाम मैंने बताए अलग अलग पब्लिकेशन के, सभी में लिखा गया है कि रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों को 30 करोड़ अशर्फियां दान में दी। अशर्फियां मुसलमानी सिक्का है, यानी कि मुसलमान राजाओं ने जारी किया। और मुसलमान राजे 7वीं शताब्दी में हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में 570 ईस्वी सन में हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ। 40 साल की उम्र में उनको इल्हाम हुआ और उसके बाद उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो उस संघर्ष करते, प्रचार करते 30-40 साल तो निकल गए होंगे किसी मुसलमान व्यक्ति के राजा बनने में। तो इसका अर्थ ये होता है कि अशर्फियां जो है वो 650 ईस्वी सन के बाद ही जारी हुई होंगी। अगर इस बात को सच माने कि रामचंद्र जी ने सच में अशर्फियां दान में दी, तो रामचंद्र जी को हजरत मोहम्मद के बाद होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बात चलती है, जगह जगह लिखा है कि रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष राज्य किया, तो उनको आज भी अयोध्या का राजा होना चाहिए। अगर 5000 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और 11,000 वर्ष राज्य किया, तो उनको आज भी अयोध्या का राजा होना चाहिए। तो आप कहोगे कि इससे पहले हो सकता है, बहुत पहले हुए हों। इस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे कि वो बहुत पहले कैसे नहीं हो सकते। अगले एपिसोड में हम अयोध्या के पुरातत्वीय इतिहास पर चर्चा करेंगे और उसके साथ ही लंका के और भारत के जियोलॉजिकल
यानी कि भूगर्भिक विज्ञान क्या कहता है, राम सेतु के बारे में क्या कहता है, श्रीलंका के बारे में क्या कहता है, अयोध्या के बारे में क्या कहता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।